Hello, my name is Sumit Bora and this is my submission for Unacademy Summer Stars Program 2024. इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये क्लास 9 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही क्यों पढ़ने वाले हैं कि जो दुनिया में आजादी की बात आई ना पहली बार, फंडामेंटल राइट्स की बात आई ना पहली बार, वो आई ही और उठी ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम। क्योंकि फ्रांस रिवॉल्यूशन के से पहले और काफी बाद तक का इवन दुनिया में राजाओं का राज था। बड़े बड़ी कंट्रीज राजा लोग रूल करते थे जिसको हम मोनार्की कहते थे। ठीक है। अब हुआ क्या कि फ्रांस का रिवॉल्यूशन जब हुआ तो तब पहली बार कॉमन पीपल ने मोनार्की के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो फ्रांस यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसमें जैसे यूरोप की ज्यादा पॉपुलेशन तो है नहीं, और फ्रांस लेकिन एक टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल देश था। आप देख सकते हो ये रेड कलर का जो फ्रांस है, ये फ्रांस है और ये पूरा यूरोप है, ये आप है ना, जिसमें बल्कि फ्रांस के आपको नेबर्स भी मिल जाएंगे जैसे कि इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, है ना, स्पेन, बेल्जियम, ये सारे फ्रांस के नेबर्स है। ठीक है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि डेट थी 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जब कॉमन पीपल लगभग 7,000 लोग एक आर्मी जैसी बनाकर, पीपल मिलिशिया कहते हैं उसको, चाकू, बेलन, झाड़ू वाड़ू वगैरह लेके सबके सब पेरिस की स्ट्रीट पर राजा के फोर्ट ऑफ बेस्टाइल के पास जा रहे थे। वो उस फोर्ट से इतना ज्यादा नफरत करते थे कि बिल्कुल जैसे जितना मतलब अगर समझ लो जितना राजा से नफरत करते थे उतना ही उस फोर्ट से नफरत करते थे, क्योंकि कैसे वो बिल्कुल अनलिमिटेड पावर्स, डेस्पोटिक पावर्स ऑफ द किंग के जैसा इट स्टैंड फॉर द डेस्पोटिक पावर्स ऑफ किंग। कि राजा की जो असीमित पावर है ना, राजा ने जो अल्टीमेट निर्दयता दिखा रखी है ना, वो उस चीज के लिए वो एक तरीके से वो था, स्टैंड करता था। ठीक है। तो क्या हुआ कि ये लोग वहां गए, इन लोगों ने उस फोर्ट पर जितने भी उस फोर्ट के अंदर, उस किले के अंदर जितने भी प्रिजनर्स थे, कैदी थे, उनको आजाद करवाया, कमांडर्स को मारा और वेपन्स को चुरा लिया। सारे उसी वेपन से, उन्हीं तोपों से उस फोर्ट को गिरा दिया, ढहा दिया। ठीक है। और इस फोर्ट के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो हुआ क्या कि बाद में जब क्या बोलते हैं, इस टुकड़ों के मार्केट में जो पत्थर के टुकड़े थे मार्केट बेचा गया और लोगों ने खरीदा भी। नॉर्मल तो देखा है कि हम कुछ अच्छी चीज करते हैं, बट लोग कॉमन पत्थर खरीद रहे हैं जस्ट बिकॉज वो एक सॉवेनियर के रूप में घर में रख सके, क्योंकि वो एक अचीवमेंट था इन सब का। अचीवमेंट किस चीज का, कि हमने देखो राजा से पंगा लिया है, देखो हमने राजा को, कि मतलब उनके लिए उतनी खुशी थी कि हमने राजा के खिलाफ आवाज उठा दी, ये शुरुआत है। इस तरह का अवार्ड था वो, इस तरीके का अचीवमेंट था वो, समझ रहे हो। तो ये चीज थी। तो ऐसा एक्चुअल रूमर भी था कि लोग गुस्से में क्यों थे, क्यों ऐसा रूमर भी था कि राजा ने अपनी आर्मी के सोल्जर्स को ओपन फायर करने को बोला है कॉमन पीपल पर। तो ये लोग बड़े में थे। ठीक है। अब ऐसा लोगों ने ये गिराया क्यों, राजा ने ऐसी अफवाह फैली क्यों, और राजा ने अपनी आर्मी को क्यों अटैक करने के लिए बोला था, ये चीज समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। 1774 में, थोड़ा 1789 से पहले जाना पड़ेगा। 1774 में जब लुई 16 नाम का एक राजा महज 20 साल की उम्र में फ्रांस का राजा बनता है। ठीक है। ये बर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करता था और इसकी वाइफ का नाम था ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट। ठीक है। ऑस्ट्रिया की थी ये। और लेकिन राजा जब बनता है तो ये बहुत शॉक्ड होता है, क्योंकि इसका जो ट्रेजरी थी, एम्पायर की ट्रेजरी थी, वो पूरी खाली हो चुकी थी। इसके पीछे कुछ रीजन थे, क्योंकि फ्रांस बहुत लंबे टाइम से वॉर लड़ रहा था। ठीक है। लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर की वजह से सारा रिसोर्स ड्रेन हो चुका था। ऊपर से एक आलिशान महल था, पैलेस ऑफ वर्सलीज, जिसको मेंटेन करने की बहुत ज्यादा कॉस्ट आती थी। यानी उनके सर्वेंट को, उनके ऑफिसर्स को सैलरी देनी पड़ती थी, पार्क को मेंटेन करना, कोर्ट को, हॉल को मेंटेन करने में खूब सारा पैसा लगता था। इसके अलावा फ्रांस ने, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया पर कब्जा कर रखा था, वैसे ही ब्रिटेन ने अमेरिका पर भी कब्जा कर रखा था। तो फ्रांस ने अमेरिका की 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आजादी दिलाने में हेल्प करी थी, तो उसमें इनका पैसा चलेगा। अब ये सारा वॉर जो फ्रांस लड़ रहा था, ये लड़ा था लोन के बेसिस पर। तो धीरे 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 वॉर चलते जा रहा था और धीरे धीरे लोन बढ़ते जा रहा था। इतना बढ़ गया कि 3 बिलियन लिवर्स पहुंच गया।
लोन कितना पहुंच गया, 3 बिलियन लिवर्स। अभी लिवर क्या चीज होती है, लिवर इज द करेंसी ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। ठीक है, लिवर जो लिखा ना करेंसी थी फ्रांस की, ठीक है, करेंसी ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। और अब क्या हुआ कि भाई करेंसी भी लोन बढ़ते जा रहा था। इवन जो लेंडर्स थे यानी जो लोग लोन देते थे, अब वो इससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने लगे, इंटरेस्ट बढ़ाकर, लोन पर इंटरेस्ट बढ़ाकर 10% चार्ज करने लग गए। तो ये बड़ी दुखद स्थिति हो गई थी, सारा पैसा लोन पे और इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा था। तो राजा को लगा कि ऐसी सिचुएशन पर हमें थोड़ा सा टैक्स बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो राजा को लगा अगर मुझे राजपाट चलाना है, ऐसे चलाना है तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, है ना। लेकिन फ्रांस में दिक्कत सिर्फ टैक्स बढ़ाने की नहीं थी, दिक्कत ये थी कि फ्रांस में एक तरीके का सिस्टम था, इसको हम फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं या ओल्ड रेजिम सिस्टम भी बोलते हैं, ऑफ 1789, जिसमें फर्स्ट एस्टेट था, सेकेंड एस्टेट था और थर्ड एस्टेट था, यानी सोसाइटी ऐसे डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट में आते थे क्लर्जीज यानी चर्च के लोग, सेकेंड एस्टेट में आते थे नोबिलिटीज या ऐसे लोग जो जिनको जो राजा के रिलेटिव वगैरह हैं, और थर्ड एस्टेट में आते थे कॉमन पीपल यानी बिजनेसमैन, पीजेंट्स, स्मॉल स्केल पीजेंट, आर्टिजन्स वगैरह, ये सब। अब इस पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम ये थी कि सारा का सारा टैक्स का जो लोड था वो कॉमन पीपल को देना पड़ता था, कॉमन पीपल को। जैसे कि क्लर्जीज को टिथेज नाम का एक टैक्स देते थे कॉमन पीपल, गवर्नमेंट को एक टेल नाम का डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था। ये बड़ी सिचुएशन की बात थी, और अब राजा बोल रहा था कि मैं और टैक्स बढ़ाऊंगा, तो ऐसे केस पर कॉमन पीपल पर तो बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा था। ठीक है, तो ये वो रीजन था जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, वन ऑफ द रीजन, पहला रीजन था ये, एक तरीके से टैक्स बढ़ाना, पुअर टैक्सेशन सिस्टम और टैक्स बढ़ाने का डिसीजन। ये एक रीजन था जो कॉमन पीपल का दिमाग पलटा, और उन्होंने बोला ये क्या है भैया, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या मतलब हम लोग बिल्कुल पंचिंग है क्या, हमें मारा जा रहा है और हम लोग सहन करते जाएंगे। तो इस तरीके का हुआ। इसके और भी कई सारे रीजंस थे जिसको हम नेक्स्ट सेशंस में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। 14 जुलाई 1789 को एक पीपल मिलिशिया यानी कॉमन पीपल का क्राउड बिल्कुल गुस्से में मार्च करते हुए फोर्ट ऑफ बेस्टाइल में गया 14 जुलाई 1789 को। वहां पर उन्होंने उस फोर्ट को गिरा दिया और उसके टुकड़ों को एज ए सोवेनियर बेचा गया बाद में। तो देखो, और राजा ने 7,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form a people militia। और इन्होंने उस से एमिनिशन चुरा लिए, प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया। बहुत खतरनाक ये दिन रहा। तो ये फोटो आपकी बुक में देखने को मिलती है, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। ठीक है, 1774 में एक राजा बना 20 साल का जिसका नाम था लुई 16, बर्बन डायनेस्टी का था, और उसकी प्रिंसेस थी मैरी एंटोइन। ये जब राजा बनता है तो ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर, the long years of war, extravagant cost of maintaining balance of Versailles. France had 13 American colonies to gain independence from Britain, and loan amount increased to more than 3 billion livres. And started charging 10% interest on loan. तो ये इसके रीजंस हो गए। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या कि राजा को अपना एक्सपेंसेस मीट करने के लिए टैक्स बढ़ाना पड़ा। टैक्स बढ़ाने के लिए उसने क्या करा, अब एक ओल्ड रेजिम का सिस्टम था, पहले तो हम वो समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जीज यानी चर्च के लोग थे, सेकंड स्टेट में यानी राजा के रिलेटिव्स, थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल। टैक्स का जो बर्डन था वो कॉमन पीपल था। कॉमन पीपल यूज्ड टू पे टिथेज टू क्लर्जीज एंड टेल टू द किंग। इसके बारे में, इस चीज में और डिटेल में जानने के लिए हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।